नमस्कार छात्राओं, जैसा कि आपको विदित है कि हम विद्यापति का अध्ययन कर रहे थे। विद्यापति के काव्य में गीति तत्व और उनके काव्य में जो श्रृंगार की भावना है उस पर हम चर्चा कर चुके थे। आज हम विद्यापति की जो प्रमुख व्याख्याएं हैं, पद्य खंड है, उसका अध्ययन करेंगे। नंदक नंदन कदम्बेरी तरु तरे धीरे धीरे मुरली बोलाव, समय संकेत निकेतन बैसल बेरी बेरी बोली पठाओ। सामरी तोहरा लागी अनखुने विकल मुरारी, जमुनाक तीर उपवन उद्वेगल फिर ततहि निहारी। गोरस बिके निके अब ईते जाइते, जनी जनी पूछ बनमारी। तोहि मतिमान सुमति मधुसूदन, वचन सुनऊ किछु मोरा। बनई विद्यापति सुनबर जोवती, वंदह नंद किशोरा। इस पद्य में कवि ने वंशी माधुरी का वर्णन किया है। श्री कृष्ण जब कदम के नीचे पूर्व निश्चित संकेत स्थल पर बैठे मुरली बजाते हुए प्रिय राधा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी इस व्याकुलता को देखकर कोई सखी या दूती राधा के पास जाकर उससे कहती है कि हे राधा, नंद के पुत्र श्री कृष्ण कदम वृक्ष के नीचे निर्धारित समय और संकेत स्थल पर बैठे तुम्हारी प्रतीक्षा में धीरे धीरे मधुर स्वर से मुरली बजाते हुए समय यापन कर रहे हैं। वे मुरली के स्वर से तुम्हें बार बार संकेत स्थल पर बुला रहे हैं। हे श्याम अंगों वाली राधा, श्री कृष्ण तुमसे अनुरक्त होकर मिलनातुर हृदय से प्रतिपल विकलता का अनुभव कर रहे हैं। वे यमुना के तट पर स्थित वन में उद्विग्न भाव से बार बार मुड़कर उसी दिशा में दृष्टि लगाए हुए निहार रहे हैं जहाँ से जिस ओर से तुम्हारे आने की संभावना है, किंतु तुम अभी तक संकेत स्थल पर नहीं पहुँची हो। वे इधर से दही बेचने के लिए आती जाती प्रत्येक ग्वालिन से तुम्हारे आने के विषय में पूछ रहे हैं। तुम दोनों ही चतुर व समझदार हो तथा एक दूसरे के मन की बात जानते हुए परस्पर स्वाभाविक प्रेम भाव से आबद्ध हो, इसलिए इस संबंध में मेरी छोटी सी बात सुन लो और अपने सहज प्रेम का निर्वाह करो। विद्यापति कवि कहते हैं, हे नवयुवतियों अथवा नव यौवन से संपन्न सुंदरियों में सर्वश्रेष्ठ राधा, मेरा कहना सुन लो और रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण की वंदना करो। इस व्याख्या में क्रियायोक्ति, विप्सा, यमक और अनुप्रास आदि अलंकारों का भावानुरूप प्रयोग हुआ है। पद गेयता से परिपूर्ण है, माधुर्य गुण और श्रृंगार रस प्रशंसनीय है। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण व्याख्या है वो है, सुनु रसिया अब न बजाऊ विपिन वसिया, बेरी बेरी चरनार बिंद गही, सदा रहब बनी दसिया। की चलहु की होएब से नहीं जाने, वृथा होएत कुल हसिया। अनुभव ऐसन मदन भुजगम, हृदय मोरगल डलिया। नंदन तुय सरन त्यागब, बरु जग होए दुर्जसिया। विद्यापति कह सुनु बनिता मनी, तोर मुख जीतल ससिया। धन्य धन्य तोर भाग ग्वारिनी, हरि भजु हृदय हुलसिया। इस अवतरण में कवि विद्यापति नायिका अर्थात राधा श्री कृष्ण से बांसुरी न बजाने के लिए निवेदन कर रही है। नायिका राधा श्री कृष्ण से कहती है कि हे रसिक सुनो, अब वन में बांसुरी मत बजाओ। मैं सदा तुम्हारे चरण कमलों को पकड़कर तुम्हारे दासी अनुगामिनी बनी रहूँगी। तुमसे प्रेम करने से पहले मैं क्या थी, तुमसे प्रेम करने के बाद मैं क्या होंगी, इस बात को मैं नहीं जानती, पर तुम मेरे प्रेम को सब तरह से प्रकट मत करो, इससे व्यर्थ में ही मेरे कुल की बदनामी होगी। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कामदेव रूपी सर्प ने मेरे हृदय को डस लिया है, अर्थात मेरा हृदय यौवन में मदहोश हो रहा है। नायिका राधा कहती है, हे कृष्ण, चाहे संसार में मेरी कितनी ही बदनामी क्यों न हो, परंतु मैं तुम्हारी शरण का कदापि त्याग नहीं करूँगी। विद्यापति कवि कहते हैं कि हे रमणियों में श्रेष्ठ सुनो, तुम्हारे मुख ने तो चंद्रमा को जीत लिया है।
हे ग्वालिनी, तुम्हारा भाग्य धन्य है। तुम उल्लासपूर्वक श्री कृष्ण का भजन करो अर्थात भक्ति करो। राधा की अनुरक्ति का लोकानुभूति के अनुरूप चित्रण किया गया है। अनुप्रास, रूपक और व्यतिरेक अलंकार प्रयुक्त है। पद्य योजना छंद की गति तुक से के अनुरूप है। अगली महत्वपूर्ण व्याख्या है। विरह व्याकुल बकुल तरुतर पेखल नंद कुमार रे, नील नीरज नयन सह सखी ठठई नीर अपार रे, पेखी मलयज पंख मृग मद ताम रस घनसार रे, निज पानी पल्लव मुदि लोचन धरनी पड़ु असंभार रे, भई मंद सुगंध शीतल मंद मलय समीर रे, जनि प्रलय कालक प्रबल पावक दही सुन शरीर रे, अधिक बेपुत टूटी पड़ खीती मृसन मुक्ता माल रे, अनिल तरल तमाल तरुवर मुझ सुमनस जाल रे, मान मनी तजी सुदती चलुन अहि हराय रसिक सुजान रे, सुखद श्रुति अति सरस दंडक कवि विद्यापति भान रे। विद्यापति पदावली से ये पद्य लिया गया है। दूती राधा की सखी श्री कृष्ण की विरह दशा का वर्णन राधा से करती है और राधा को मान छोड़ने के लिए और प्रिय से मिलने के लिए आग्रह कर रही है। नायिका की सखी कहती है कि हे राधे, मैंने मोली श्री वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण को विरह में व्याकुल देखा है। हे सखी, उनके नील कमल नेत्रों से जल की अपार धारा बह रही है। वे चंदन लेप, कस्तूरी, कमल और कपूर को देखकर तुम्हारी स्मृति में आने से तथा अपनी विरह व्यथा बढ़ जाने से इतने व्याकुल हो रहे हैं कि अपने ही कर पल्लवों से अपने नेत्र बंद कर के बेसहारा होकर पृथ्वी पर गिर रहे थे। जब मंद सुगंधित शीतल मलय वायु बहती हो तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि मानो प्रलयकालीन प्रबल प्रचंड आग उनके शून्य शरीर को जलाती है। उनके अत्यधिक कंपन के कारण उनकी सुकोमल चमकदार मोतियों की माला टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ती है, जो ऐसी लगती है मानो वायु की चंचलता से तमाल वृक्ष से फूलों का समूह टूटकर गिर रहा हो। हे रमणी, तुम अपने मान रूपी मणि को त्याग कर उस स्थान पर जाओ जहाँ तुम्हारे प्रियतम विरह व्यथा में संतप्त हैं। कवि विद्यापति कहते हैं कि यह दंडक छंद अति सरस है और सुनने वालों को सुखदायक है। नायक श्री कृष्ण के विरह का वर्णन परंपरागत हुआ है। राधा को मानवती नायिका बताया गया है।